देखो, धर्म उसे कहते हैं, एक बात सुनी होगी आचार्य जी के द्वारा, जिसका दुनिया में कोई व्यक्ति खंडन न कर सके और कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति न हो जिससे माने नहीं, जिसको सारी दुनिया स्वीकार कर ले, उसको क्या कहते हैं? वो धर्म है। और यहां लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा गंगा में नहाना धर्म। गंगा में नहाना धर्म मानते हैं ना, हिंदू मानता है। अच्छा, कल्पना करो गंगा में नहाना धर्म मानते तो मुसलमान गंगा में नहाता नहीं। तो ये धर्म कितने लोगों का रहा? केवल हिंदुओं का। ईसाई गंगा में नहाता नहीं, वो गंगा में नहाना धर्म नहीं मानता। कम्युनिस्ट गंगा में नहाता नहीं, वो गंगा में नहाना धर्म नहीं मानता। और तुम कहो गंगा में नहाना धर्म है, तो बताओ इसको तो सारी दुनिया मानती नहीं है, धर्म कैसे हो गया? और प्राचीन ऋषि महर्षि क्या कहते हैं? जिसको सारी दुनिया मान ले वो क्या है? वो धर्म है। तो गंगा में नहाना धर्म केवल हिंदू मानता है, मुसलमान नहीं मानता। तो आप कहेंगे फिर धर्म क्या है? आर्य समाज कहता है नहाना धर्म है। नहाना क्या है? सफाई क्या है? शौचमिंद्रिय निग्रह। नहाना धर्म है। तो गंगा में नहाना नहीं, जहां तुमको सुविधा हो वहीं नहाओ, जहां सुविधा हो, यह धर्म है। मुसलमान गंगा में नहाने को धर्म नहीं कहेगा, तुम कहते रहोगे। पर मुसलमान से कहो, ईसाई से कहो, पारसी, यहूदी, सिख, जैन, बौद्ध, कुरानी, पुरानी, दादूपंथी, नानकपति, ब्रह्मा कुमारी, जय गुरुदेव, हंसामत, बाले, धर्म निरंकारी, XYZ, ये सबका जितने हैं, इनसे कहो नहाना धर्म है क्या? नहीं। तो बिल्कुल ठीक है, और सब नहाते हैं। उनसे कहो गंगा में नहाना धर्म, तो बिल्कुल गलत। तो आर्य समाज क्या कहता है? सफाई धर्म है। धर्म का एक लक्षण बताया। अब आपने गंगा में नहाना धर्म बताया तो कहते ये धर्म दुनिया के लिए नहीं हो सकता, नहाना धर्म है। महर्षि दयानंद महाराज ने कहा इसी को धर्म मानते जिसको सारी दुनिया मान ले। अब तुमने क्या माना? गंगा में नहाना धर्म है। वहां गए, कपड़े उतार के किनारे पे रखे, नाक पकड़ के डुबकी लगाई, इतनी देर में सामान गायब। जब निकले गंगा के किनारे पर बैठ कर रो रहे हैं। रो क्यों रहे हो? धर्म है। यहीं नहाने को आए, तुम्हारे घर में नल नहीं था जी, कुआं का पानी नहीं था, ट्यूबवेल का नहीं था, वहां पानी था, पर यहां नहाने के लिए आए। और कभी कभी तो ऐसे इतना गंदा पानी होता है, वहां रोग हो सकते हैं। या अपने स्नानागार में नहाओ, घड़ी उतार करके रख दो, पैसे रख दो, भूल जाए तो वहीं मिल जाए। पर जहां धर्म मार रखा है तो वहां से रोते चले आते हैं, रोते आते हैं। कानपुर में गंगा का मेला लगा तो वहां वैज्ञानिकों ने लिख के टांग दिया, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा कि यहाँ कोई व्यक्ति पानी पीने का, नहाने का प्रयास न करे। ये पानी वहां से, जहां से गंगा आई है, यहाँ तक इसमें सैकड़ों नगरों का पानी है, ये पानी दूषित हो गया, तुम धर्म समझ करके इसे पी मत लेना, गंगा समझ करके पानी पी लें, ये पानी दूषित हो गया है। लोगों ने गंगा का पानी बिगाड़ दिया है। फिल्म के लोगों ने एक लाइन लिखी ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्यों? पापियों के पाप धोते सत्यानाश कर दिया उन्होंने, गंगा बिगाड़ के रख दी। इतनी बढ़िया नदी भारतवर्ष में, इतनी बढ़िया नदी जिसके पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, पर सारे पापी इकट्ठे होकर के जाएंगे, पूर्णमासी को, अमावस्या को गोता लगाएंगे, बिगाड़ के आएंगे नदी को। कुछ तो नहा करके सब बिगाड़ दें, और कुछ आदमी जाएं अपने मुर्दों को ले जाए, चाहे कैंसर की बीमारी का मरीज हो, टीबी की बीमारी का मरीज हो, और जब कौन सी तरह तरह की है, जिस बीमारी का मरीज हो गंगा में डालो। और ये माता ले जाती बच्चों को, बच्चों के बाल कटवाए, गंगा पे बच्चे मुड़ते हैं। मुंडन संस्कार घर में नहीं कराती है। यह संस्कार विधि में लिखा, मुंडन संस्कार कराओ तो एक आचार्य को बुलाओ, मंत्र बुलवाओ, हवन इत्यादि करो, तब बच्चे का मुंडन संस्कार। कब कराना चाहिए? दांत जब निकले तभी मुंडन कराना चाहिए, और नन्हे से बच्चे को रोगों से बचाना चाहिए। दांत निकलने लगे तब इनका मुंडन करा देना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा? 3 वर्ष के बाद बच्चे के बाल कटवाएंगे, देवता पे कटवाएंगे। ले गए देवता पे, गंगा पे जाकर के मुंडन कराया। और यहाँ क्या होता है? वो सफाई करे उस यंत्र की, उससे सफाई करने के पश्चात मुंडन करे। मुंडन के पश्चात इसके सिर के ऊपर दही इत्यादि उसका लेपन है। हमारे राजस्थान में तो समी वृक्ष के पत्ते होते हैं, वहां लिखा है, वो उन पत्तों को पीस करके और यहाँ लेपन करने से कई रोग नहीं होते। समी वृक्ष इसको, और संस्कृत में समी वृक्ष कहते, और कुछ कहते होंगे। तो ये यहाँ मुंडन संस्कार करा जाता। और हिंदू जाएगा गंगा पे, धर्म मार रखा है, गंगा पे बाल कटवाए, सारे रोग ले गंगा मैया, रोग तू ले, कल्याण हमारा हो।
और कुछ माताएं तो ऐसी जाती जिनके संतान न होती हो कभी, गंगा पे जाए तो होता ना फल, काशी फल जिसको कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं उसको, कद्दू कहते हैं। 8 आने का कद्दू ले गंगा मैया, काशी फल, ये फल ले हमको लड़का दे। 8 आने में लड़का ले रही है, 8 आना में। अकल खराब हो गई हिंदुओं की, ये पाखंड फैल गया इस देश में। गंगा का पानी पवित्र था, क्या कह रहे, देखो धर्म क्या है, जिसको सब दुनिया माने, नाना धर्म है, जहां तुमको सुविधा वहां नहाओ, यह है वैदिक सिद्धांत। कुछ लोगों ने कहा धर्म है गंगा यमुना नहाने में, और कुछ क्या करते, उपवास करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं ना, माताएं भोजन छोड़ देती। आज क्या है, आज हमने उपवास किया है, किसका है, एकादशी का। हिंदू में कुछ त्योहार है ना, कुछ माताएं सोमवार को भोजन नहीं करती हैं, कुछ मंगल को नहीं, कुछ जो शुक्र को नहीं, कुछ एकादशी को नहीं, कुछ अमावस्या को नहीं। तो हिंदू क्या करता है, हिंदू धर्म मानता है, आज हमने उपवास किया है और ये सारे दिन भूखी रहती। अच्छा, मुसलमानों से कहो कि तुम एकादशी के दिन व्रत रखो, तुम भी भूखे रहो, ये धर्म है, तो कहेंगे धर्म तुम्हारे लिए होगा पर हमारे लिए धर्म। मुसलमान मानता है तुम्हारी एकादशी को, तुम्हारे मंगल सोमवार शुक्र को नहीं मानता। ईसाई नहीं रख सकता उपवास, यहूदी सिख और भी लोग नहीं रखते। तो आप कहते हो ये इस दिन हमने उपवास किया है, हमारा हिंदू धर्म है, तो इसको सारी दुनिया नहीं मानती। और आचार्य जी क्या कह रहे हैं, जिसको सब माने वो क्या है, वो धर्म है। तो आप कहेंगे क्या आर्य लोग उपवास को मना करते हैं, हम मना नहीं करते। फिर एक अकल की बात कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो, आप भोजन किस दिन छोड़ो, भोजन कब छोड़ो जानते हो, जब पेट में कब्जी हो तब। अच्छा मैं गलत कह रहा हूं, कोई गलत साबित करे। भोजन कब छोड़ो, जब पेट में कब्जी हो तब। अच्छा आपने कब छोड़ा, एकादशी को छोड़ा, आपने सोमवार को छोड़ा, आपने मंगल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, आज मंगल है भोजन छोड़ दिया। अच्छा पेट में कब्जी नहीं है, भोजन दिया छोड़, भूख लग रही है और तुम्हारा आ गया वो धर्म, तो दिन भर भूखे रहो, मशीन सूखी चलेगी तो फूकेगी, बेअकल की बात। भूख लग रही है तो भोजन करो और भूख नहीं है तो भोजन छोड़ दो। एकादशी के दिन तुमको भूख नहीं है, पेट में कब्जी है तो भोजन छोड़ दो, पर तुम क्या करोगे, कब्जी है आज और भोजन छोड़े एकादशी को, है बेअकल की बात। आज पेट में कब्जी है, भोजन छोड़ते हो एकादशी को, कहते ये तुम्हारा धर्म कुछ नहीं। यही आयुर्वेद कहता जब भूख न हो तो भोजन छोड़ देना चाहिए, और तुम दिन देखते रहे, हम आज इस दिन छोड़ेंगे। अच्छा ये रोग हिंदुओं में आया, मुसलमानों में भी आया। वो मुसलमान भी रोजा रखते हैं, और रोजा हम क्या करते हैं, दिन में भोजन नहीं करेंगे, सवेरे सूरज निकलने से पहले खा लेंगे और पूरे दिन भूखे रहेंगे, और सूरज छुप जाएगा तब। एक आदमी कहने लगा हिंदुओं से हम लोग अच्छे हैं, हम जो है 15-20 दिन 1 महीना रोजा रखते हैं, हम 12 घंटे कुछ नहीं खाते। एक आर्य समाजी कहने लगा हम तो 12 महीना रोजा रखते हैं। 12 महीना, तुम एक ही महीना रखो। 12 महीना कैसे, तो वो क्या कहने लगा, हम शाम को खा करके सो जाते हैं और सवेरे जगते हैं, 12 घंटा रात्रि में, पूरे 12 महीना नहीं खाते। हम 12 घंटा नहीं खाते, तुम दिन में नहीं खाते हो। ये कहने का मतलब क्या है, देखो उपवास उसे कहते हैं, उसे करो जब पेट में कब्जी हो, भोजन छोड़ दो। और आप लोगों ने क्या कहा, इसका नाम रख दिया व्रत। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ क्या है, प्रतिज्ञा। कोई गलत काम को छोड़ने की प्रतिज्ञा करो, हमने आज ये व्रत लिया है, पर तुमने भोजन छोड़ने का व्रत कर लिया। ये सब अंधविश्वास देश में चल पड़ा, ये कोई धर्म नहीं था। कुछ लोगों ने कहा धर्म है गंगा यमुना नहाने में, और कुछ कहते उपवास करो, कुछ कहते तिलक। अच्छा तिलक में बड़े झगड़े हुए, एक गोल गोल लगावे वो उसका संप्रदाय अलग, और एक बिल्कुल सीधा लगावे उसका संप्रदाय अलग, और 111 बटा नाक 3 लाइन उसका संप्रदाय अलग, और यूं लगाता है उसका अलग, यहां लगावे उसका अलग, पूरे शरीर पे बभूत रमावे उसका अलग। इस तिलक में कई संप्रदाय बन गए। आपको तिलक लगाना धर्म है तो मुसलमान तिलक नहीं लगाता, ईसाई नहीं लगाता, ये हिंदू लगाता है। तो तुम्हारा तिलक लगाना धर्म नहीं हुआ, जिसको सारी दुनिया नहीं मानती। किसे मानते, माथे पर चंदन का तिलक लगाओ, पर तब लगाओ जब खोपड़ी गर्म हो, तब चंदन शीतलता देता है।
अच्छा जनवरी का महीना हो, सर्दी पड़ रही हो और चंदन का लेप कर दो, तेरी खोपड़ी और खराब होगी। या तो सर्दी पड़ रही है और चंदन और लगा रहा है। तो बेतुके हिंदुओं ने धर्म के चिन्ह बना करके उसको धर्म मानता रहा। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा ये सब पाखंड है, ये धर्म थोड़ी, धर्म वो है जिसको सारी दुनिया मानती है। आर्य समाज ने जो कुछ कहा उसको किसी व्यक्ति की दम नहीं जो काट सके। महाराज मनु ने कहा 10 लक्षण है, इसको आज तक कोई काट नहीं पाया, यह है धर्म। पर तो हमने क्या किया, कितनों ने नंगा रहना ही असली धर्म बताया है। अन्न त्याग कर दिया किसी ने, मांस मनुष्य का खाया है। जाते हैं कुछ तीर्थ करने, मथुरा बद्री धाम, वेद का पंथ भुलाया। आज किया लोगों ने बदनाम धर्म का नाम, वेद का पंथ भुलाया। आज किया लोगों ने बदनाम धर्म का नाम, वेद का। कितनों ने नंगा रहना ही असली धर्म बताया और अन्न त्याग कर दिया किसी ने, मांस मनुष्य का खाया। देखो लोगों ने क्या धर्म बनाए। ये धर्म ऐसे हैं जिनको दुनिया नहीं मान सकती। और कुछ लोगों ने क्या कहा, तीर्थ करने जाओ, ये धर्म है। एक आदमी ने महापाप किए और वो मोटर जाती है यात्रा करने के लिए, बस जाती है, उसमें पैसा दे दिया लड़कों ने, वो उसमें बैठ गया और तीर्थ करके आए। एक महीना में तीर्थ करके आया तो क्या कहता है, हम मेरे को भक्ति का सर्टिफिकेट मिल गया और स्वर्ग में जाने के लिए मेरे पास कागज है। क्या किया कि मैं 4 धाम तीर्थ कराया हूं। महानिकम्मा आदमी, कुछ पैसा हो गया, लड़कों ने पैसा दे दिया किराया, और तीर्थ करके आता तो क्या कहता है, मैं तीर्थ करके आया, अब मैं तर गया। उसके मन में यही बात है। पर तो बहनों और भाइयों, तीर्थ उसे कहते जिस काम के करने से आदमी तर जाए, वो क्या है, जिस काम के करने से तर जाए। उत्तम काम करो, ये सब तीर्थ है। उत्तम काम करो, ये सब तीर्थ है, इनके करने से तर जाते। तो मेरे कहने का मतलब धक्का खा रहे हैं और धर्म मान करके इस दुनिया में लोग जो है परेशानी उठाते हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा, 1-2 लाइन और सुना दूं। उल्टे होके लटक रहे कोई एक पाम से खड़े हुए, कोई नशा में कोई गुफा में, कुछ कांटों पर पड़े हुए। कावड़ नाना धर्म कहे कोई रटे, राम घन श्याम वेद का पंथ भुलाया। आज किया लोगों ने बदनाम धर्म का नाम, वेद का पंथ भुलाया।